Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्विज क्लास 48 और आज का जो क्वेश्चंस होगा वो होगा 11 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के ऊपर बेस करके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोटेलस थियोरी ऑफ राजा मंडला ये किस चीज के ऊपर बिलोंग करता है? करेक्ट जो आंसर ऑप्शंस देख लेते हैं। सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, द इकोनॉमी के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर या स्ट्रक्चर ऑफ धर्मा के ऊपर, किसके ऊपर? राजा मंडला जो थ्योरी है वो वैदेशिक संपर्क और दूसरे राष्ट्र के साथ संपर्क के कैसा होगा एक राजा का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स एग्रीड विथ हेगल that history unfolded itself according to dialectical plan. कार्ल मार्क्स मानते हैं हेगल के साथ जो हिस्ट्री एक के साथ अनफोल्ड करता है अकॉर्डिंग टू द डायलेक्टिक की वजह से, मतलब दंत के वजह से वो हिस्ट्री आगे आता है। बट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, लेकिन मार्क्स के मत अनुसार आइडियाज वेर द रिजल्ट ऑफ मेटेरियल कंडीशन, जो आइडियाज है वो चाहता है कि एक मेटेरियल कंडीशन इंप्रूव हो। स्टेटमेंट 2 में बताया गया है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म बिलीव करता है इनसेपरेबिलिटी ऑफ मैटर एंड मोशन, मैटर और मोशन में अलग करना। यहाँ पर ये स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ओके, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा एक्ट कब लॉन्च हुआ है? ओके, इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना होगा। फर्स्ट है डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद है गुड एंड सर्विस टैक्स, उसके बाद है प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले आएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन और गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सब प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 15, डिमोनेटाइजेशन 16 एंड गुड एंड सर्विस टैक्स 17। ओके, राइट आंसर होगा सी डी ए पी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ये कौन से गवर्नमेंट के अंडर ये लॉन्च हुआ है? ऑप्शन है वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर, इंदिरा गांधी के अंदर, नरसिम्हा राव या नरेंद्र मोदी। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है वो एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च हुआ था इंदिरा गांधी के समय 1970 में। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरा डिप्लोमेसी ये किसके फॉरेन पॉलिसी के अंडर था? नरसिम्हा राव के अंदर, राजीव गांधी के अंदर, मनमोहन सिंह के अंदर या नरेंद्र मोदी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी के टाइम पर ये पैरा डिप्लोमेसी चलता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जयप्रकाश के साथ करेक्ट इनकरेक्ट मैच होता है? स्टेटमेंट सर इनकरेक्ट, रॉन्ग कौन से हैं? फर्स्ट है वो बिलीव करते हैं फुल इंडिविजुअल एंड सिविल सोसाइटी में लोगों को एक गारंटी मिले, इंडिविजुअल लिबर्टी मिले, सिविल लिबर्टी मिले। नेक्स्ट ही बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव फर्म्स रन बाय विलेज पंचायत के द्वारा वो कोऑपरेटिव फर्म्स चलेगी। नेक्स्ट है ए ट्रू नेशनलिस्ट डिजायर्स टू बिल्ड एन ओल्ड फाउंडेशंस की पुराने सिस्टम के अंदर वो चलेंगे। ओके, नेक्स्ट वो कहते हैं स्वराज्य वाज नॉट ओनली अ राइट बट अ धर्म, स्वराज्य एक राइट अधिकार नहीं है, ये धर्म है। नेक्स्ट है जेपी वाज अ सर्वोदया लीडर, वो एक सर्वोदया लीडर है। का इनकरेक्ट कौन से? सी एंड डी जो है वो पुराने सिस्टम भी नहीं चाहते थे और धर्मा भी नहीं थे वो, मतलब वो ये नहीं कर स्वराज्य इज राइट बट धर्मा, ये रॉन्ग है, ये अरविंद का कॉन्सेप्ट है। सी एंड डी इज द रॉन्ग, मतलब यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पीटर ड्रूकर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? उन्होंने एक द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बुक लिखी है। नेक्स्ट ही कॉइंड द टर्म नॉलेज वर्कर,
उन्होंने एमबीओ का कॉन्सेप्ट दिया था, और लास्ट ऑप्शन है उन्होंने स्मार्ट का कॉन्सेप्ट कॉइन किया था। सो ये स्मार्ट का कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया था, लेकिन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, नॉलेज वर्कर और एमबीओ उनका ही टर्म है। ओके, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ओके, और नॉलेज वर्कर्स और इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव उनका ही बुक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऑथर है और उनके बुक्स है। फर्स्ट ऑथर है डी राफेल, उसके बाद है अर्नेस्ट बार्कर, एल.टी. हॉबहाउस एंड हाइक। सो यहाँ पर बुक्स क्या क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, नेक्स्ट ऑप्शन बुक है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। सो कौन सा बुक करेक्ट है यहाँ पर आपको सजाना होगा। सो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जो होगा, राफेल के साथ जो बुक जाएगा वो होगा प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। उसके बाद जो बुक जाएगा, सॉरी, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, ये जो बुक है ये बुक है बार्कर का, और राफेल का जो बुक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। राफेल का जो बुक होगा, वो राफेल का जो बुक है वो है प्रिंसिपल्स और प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ओके, बार्कर का जो बुक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। एल.टी. हॉबहाउस का बुक है एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड हाइक का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। सो करेक्ट जो ऑर्डर होगा 2, 3, 1, 4। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच among the following is incorrect about vice president of India? vice president of India उसके discharge के बारे में, while he discharge the functions of president, जब functions करते हैं president की तरह नाम से, उस टाइम पे उनका क्या क्या काम होता है वो बताना होगा। He will perform the duties of the office of the chairman of the council of states, वो council of states के chairman की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट, he will not perform the duties of the office of the chairman, council of chairman की तरह नाम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, he will not be entitled as any salary or allowances to the chairman of the council के तरह से जो chairman के पद जो था उनका, उनके हिसाब से वो कोई उनको जो सैलरी नहीं मिलेंगे। और नेक्स्ट, he will not hold any office of profit, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेंगे। सो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मेंबर नहीं होंगे, वो द प्रेसिडेंट होंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यहाँ पर वो स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो उसके साथ कौन सा स्टेटमेंट मतलब ठीक है? ओके, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब रिलीजियस अफेयर्स को आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली सजाना होगा। ओके, सो फर्स्ट है रिलीजियस अफेयर्स आप मैनेज कर सकते हैं, टैक्सेस दे सकते हैं रिलीजन को प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस प्रोपोगेशन, आप प्रैक्टिस कंसाइज आप उस रिलीजन को मान सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन में। ओके, सो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल जो करेक्ट ऑर्डर होगा ABCDE होगा। आप तो फर्स्ट है आपके पास रिलीजियस अफेयर्स आप मैनेज कर सकते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में टैक्स दे सकते हैं, आप प्रोफेशन में आप किसी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। सो ABCD इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करवाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।